राजस्थान के एक दूरदराज गांव में एक जामुन का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ गांव के पास के जंगल के किनारे पर स्थित था और उसकी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थी। इस पेड़ के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से कुछ बेहद डरावनी और रहस्यमयी थी। कहते हैं कि वर्षों पहले इस पेड़ के नीचे एक बुरी आत्मा का वास था। इस आत्मा का नाम जग्गा था, जो गांव वालों को तंग किया करता था। गांव वाले उसे बहुत डरते थे और इस पेड़ के पास जाने से कतराते थे। एक बार गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया और उसे इस आत्मा से छुटकारा पाने को कहा। तांत्रिक ने बहुत कोशिश की, लेकिन जग्गा की आत्मा को वश में करने में असफल रहा। समय बीतता गया, लेकिन इस पेड़ के आसपास की घटनाएं बढ़ती चली गईं। एक रात गांव के एक युवक राजू अपने दोस्तों के साथ हिम्मत करके उस पेड़ के पास गया। उन्होंने वहां एक रस्सी बांधने का सोचा ताकि यह साबित कर सके कि वे डरते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, एक जोरदार आवाज सुनाई दी और सब कुछ अंधकार में डूब गया। राजू के दोस्तों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वे भागते हुए गांव वापस आए और लोगों को पूरी कहानी सुनाई। गांव में खलबली मच गई और सब लोग राजू को खोजने के लिए जंगल की ओर भागे, परंतु राजू का कहीं कोई पता नहीं चला। राजू की बहन अंजलि अपने भाई के गुमशुदगी के बाद पूरी तरह से टूट गई थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने भाई को ढूंढकर ही रहेगी। अंजलि ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और तांत्रिक से भी मिली। तांत्रिक ने उसे बताया कि उसे इस पेड़ के रहस्य को समझना होगा और जग्गा की आत्मा से सामना करना होगा। अंजलि ने हिम्मत जुटाई और अकेली जंगल की ओर बढ़ चली। उसने तांत्रिक द्वारा दी गई मंत्र और सुरक्षा ताबीज साथ ले लिया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ अजीब था। पेड़ की शाखाएं किसी जीवित चीज की तरह हिल रही थी और वहां की जमीन ठंडी और रहस्यमयी थी। अंजलि ने अपने ताबीज और मंत्र का उपयोग करते हुए पेड़ के चारों ओर एक घेरा खींचा। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और पेड़ के बीच से एक धुंधली छवि उभरी। वह जग्गा की आत्मा थी, जो अंजलि की ओर बढ़ रही थी। अंजलि ने अपनी हिम्मत को जुटाया और तांत्रिक द्वारा सिखाए गए मंत्र को जोर जोर से पढ़ने लगी। जग्गा की आत्मा ने अंजलि को बताया कि उसे इस पेड़ से बांधा गया है और जब तक कोई उसकी सच्चाई को नहीं जान पाता, वह मुक्त नहीं हो सकता। अंजलि ने उससे पूछा कि उसकी सच्चाई क्या है। आत्मा ने बताया कि वह इस पेड़ के नीचे एक निर्दोष की हत्या का गवाह था और उसे चुप कराने के लिए उसे भी मार दिया गया था। अध्याय 9 रहस्य की सुलझन। अंजलि ने गांव में वापस आकर बुजुर्गों से इस घटना की पुष्टि की। उसने जाना कि गांव में बहुत समय पहले एक अमीर जमींदार ने अपने लालच में आकर अपने ही नौकर की हत्या की थी और जग्गा ने उसे देखा था। उसे चुप कराने के लिए जमींदार ने उसे भी मार दिया और उसकी आत्मा को इस पेड़ से बांध दिया। अंजलि ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और इस बात का खुलासा किया। गांव वालों ने मिलकर एक पूजा की और जग्गा की आत्मा को शांति से विदा किया। उस रात के बाद से पेड़ के आसपास की अजीब घटनाएं बंद हो गईं और राजू भी वापस मिल गया। राजू ने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक दूसरी दुनिया में था, जहां केवल अंधकार और डर था। गांव वाले अब उस पेड़ को एक पवित्र स्थल मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। अंजलि और राजू ने अपने गांव को उस डरावनी छाया से मुक्त कराया और उस जामुन के पेड़ की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। अब वह पेड़ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि एक सच्ची कहानी का प्रतीक बन गया है।